नाम मेरा डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल है। अगर हम बात थैंक यू सो मच, आपके सबके समर्थन की ज़रूरत है। डॉक्टरी पेशे के साथ साथ डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल सिस्टम की उस नब्ज पर भी हाथ रखे उतरती है गली मोहल्ले। जी हाँ सर, नए जूते भी खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। वो उन्होंने इस पूरे आंदोलन, हम इसे आंदोलन क्या, तो मेरे को उन्हें बताना है कि राजनीति एक अच्छा शब्द है जो दुर्व्यवस्था दिखती है। पार्टी में किन्हीं शर्तों पे अब शामिल हो गए हैं, कोई चुनाव सर मैं तकरीबन 51 साल की हो गई। ये अब मेरा फ्लोर नहीं है, ये आम आदमी का फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है, आम आदमी पार्टी के। तो मैं तो नतमस्तक हूँ केजरीवाल जी और उनकी नीतियों की। बाशिंदे को ये टेंशन ना हो कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, अगर मैं बीमार पड़ा तो मेरा इलाज। सर उसी वजह से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ये दो मुद्दे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। सर अगर समूचे देश में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था हो जहाँ बंदे को बेहतरीन इलाज मिल सके, परिवार को इलाज मिल सके। एक वक्त तक ये लगता था कि राजनीति कुछ खास व्यक्तियों के लिए बनी है और मुझे ताज़ा हालात पसंद है, अपने देश से प्यार है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और हम बात कर रहे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। यहाँ से एक बड़े कदावर डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोकेंद्र गोयल, उनकी पत्नी डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद एक जो नई बात है, इन्होंने अपना जो एक तरह से हॉस्पिटल का एक हिस्सा है या अपनी एक बिल्डिंग जो है वो आम आदमी पार्टी के जोनल कार्यालय के लिए पार्टी को समर्पित किया है और पार्टी का वहां पर जो जोनल कार्यालय है उसका शुभारंभ भी हो चुका है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि राजनीति में उतरने का इनका मकसद क्या रहेगा। क्या कहेंगे? रणदीप जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आपका दिन अच्छा हो। सर मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, नाम मेरा डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल है। अगर हम बात करते हैं राजनीति की, देखिए डॉक्टरी पेशे में मरीजों से मिलना, हम एक सामाजिक रूप से उनसे जुड़े रहते हैं और तकरीबन 4 साल मैंने स्लम के बच्चों के लिए यशोमाया चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत, जो कि माताजी पिताजी के नाम से है, एक फ्री स्कूल चलाया था। और वो मेरा एक सोशल एक्सपीरियंस, इतना बेहतरीन सोशल एक्सपीरियंस था। और मुझे सोसाइटी में जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उससे जुड़ने का मौका मिला। और जो आप कहते हैं शिक्षा, मैंने ये रियलाइज़ किया, मेरे दादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे फादर पढ़े, और मेरे फादर और मदर के पढ़े लिखे होने की वजह से मुझे ज़िंदगी में जो संभावनाएं मिल सकती थी वो सब मिली। तो इसका क्रेडिट मैं कहाँ पे पहुँची, एंटायरली मेरे फादर और मदर की शिक्षा की सोच पे जाता है सर। फिर सर राजनीति में इन टर्म्स की देश में क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट तो हमेशा से था। लिटरेचर पसंद है, ताज़ा हालात पसंद है, अपने देश से प्यार है, तो सर्टेनली हर चीज़ को जानना चाहते थे। पर एक वक्त तक ये लगता था कि राजनीति कुछ खास व्यक्तियों के लिए बनी है। और मुझे लगा जब मैंने यशोमाया ट्रस्ट खोली कि मैं सामाजिक पहल करूं, क्योंकि मेरा एजुकेशन में इंटरेस्ट है। कोरोना के काल में हमें स्कूल बंद करना पड़ा। उसके बाद सर आम आदमी पार्टी का नाम सुनते रहे थे, दिल्ली मॉडल की चर्चा होती थी। फिर सर पंजाब, क्योंकि मैं पंजाब से भी सर्टेनली जुड़ी रही, बठिंडा से। अब पंजाब में जो ये सुनामी जैसी जीत आई तो एक नई, जो कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन मिली, एक उम्मीद आपको लगी सिस्टम के लिए। सर ये उम्मीद की किरण लगी कि मैं तो कहती थी मैं छोटा स्कूल चलाऊं जो सोशल चेंज करे। अब बात होने लगी कि शिक्षा को हम इतने बड़े लेवल पे और इतना बेहतरीन करें कि हर एक बच्चे को फ़ायदा मिले। तो आप कह सकते हैं कि केजरीवाल जी की जो शिक्षा को लेकर नीति है, जो एक सोसाइटी में समन्वय, इक्वलिटी की बात है, और हर बच्चा, आप ये मान के चलिए हर बंदा होशियार होता है। हम वहाँ पहुँच पाते हैं, हमारा पोटेंशियल तब रियलाइज़ होता है जब हमें मौका मिले। तो ये नीति मुझे बहुत प्रभावशाली लगी। सर दूसरा, कोरोना की अव्यवस्था ने हमारी हेल्थ केयर की सारी पोल खोल दी। इसमें लोगों के पैसे खर्च हुए, पूरे देश में खोल। हाँ जी सर,
जीवन लूज़ हुए। और एक बात हम कहते हैं, हम एक प्राइवेट अस्पताल है, बहुत लोगों को हम महंगे लगते हैं, इसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है सर। पर प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा क्वालिटी हॉस्पिटल चलाने के नाते हमें फ़ीस भी लेनी पड़ती है और पैसे भी लेने पड़ते हैं। पर सर अगर समूचे देश में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था हो जहाँ बंदे को बेहतरीन इलाज मिल सके, परिवार को इलाज मिल सके और उसकी कमर तोड़ जो कहते हैं ना पैसा खर्चा ना हो, सर मेरे हिसाब से एज अ डॉक्टर इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। तो इसकी उम्मीद आपको किस पार्टी से, आम आदमी पार्टी में दिखेगी? सर उसी वजह से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ये दो मुद्दे मेरे दिल के बेहद करीब थे। मतलब मैं मानती हूँ कि कोई भी देश तभी विकसित कहला सकता है जब उस देश के बाशिंदे को ये टेंशन ना हो कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, अगर मैं बीमार पड़ा तो मेरा इलाज कैसा होगा। तो आपको ये लगा यशोमाया आपने चलाया चैरिटेबल जो एक तरह से बच्चों को शिक्षा देने का, आपका ये है कि पूरे स्टेट में अगर ऐसा किया जाए तो ये पार्टी के साथ जोड़ करके संभव है? आप ये मेरा आप अगर कहें मोटिव कहें, लॉजिक कहें, तो एक्चुअली यही है कि जो छोटा सा मॉडल हमने देखा और जिसका बेनिफिट हमने देखा 134 से में हमारे पास बस शुरुआती क्लास थी, जैसे नर्सरी थी, किंडरगार्टन की तरह क्लास 1 क्लास 2, और आमतौर पे जो घरों में काम करती हैं लेडीज़ उनके बच्चे थे। शोरगीर बस्ती से बच्चे आते थे, कीर्ति नगर से आते थे, धक्का बस्ती से। हमने वो बदलाव देखा। अच्छा, बच्चे में बदलाव होता है तो परिवार में भी बदलाव होता है। सर उस वक्त 134A के तहत मेरे बहुत सारे बच्चे, कोई अग्रसेन पब्लिक स्कूल गया, कोई विजडम स्कूल गया, तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा सेटिस्फैक्शन फील हुआ। पर जब आम आदमी पार्टी कहती है ये मौका हर बच्चे को मिलेगा, तो मैं तो नतमस्तक हूँ केजरीवाल जी और उनकी नीतियों के लिए। मेरे को इस देश में हर बच्चे को जो कहते हैं ना मैक्सिमम पोटेंशियल वो पहुँचे, तो दैट इट टचेस माय हार्ट, और ये मेरा मोटिवेशन है सर। तो आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, ये एक अलग बात है। उसके बाद आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो पार्टी को एक तरह से ऑफिस के लिए दी है, ये क्या सोच करके इतना बड़ा स्टेप कैसे उठाया? सर ये यशोमाया चैरिटेबल ट्रस्ट का फ्लोर है। अच्छा, जब हम किसी अभियान से जुड़ते हैं तो उस अभियान में ताकत प्रोवाइड करना जो हमारे बूते के अंदर है वो हमारा फ़र्ज बनता है। पार्टी के लिए ऑफिस देना हमारे लिए एक ऑनर है। पार्टी अपनी उनके कार्यकर्ता बैठ सकें, अपनी छोटी मीटिंग्स कर सकें। सर एक जगह जहां उन्हें जो उनकी है, ये अब मेरा फ्लोर नहीं है, ये आम आदमी का फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता का फ्लोर है। तो मेरा कार्य यहाँ से फ्लोर देने के बाद मेरा कार्य ख़त्म हो चुका है। अब ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और उनकी जगह है। पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित हैं, पूरी तरह से अपने पार्टी में शामिल भी हो गए और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो भी पार्टी के यूज़ करने के लिए। सर मैं तकरीबन 51 साल की हो गई, समाज देखती रही हूँ। जब भी कोई आप कहते हैं अच्छाई की, बेहतरी की उम्मीद की किरण जगती है तो मैं उसमें योद्धा होना चाहती हूँ। तो बात ये होती है कि जब हम योद्धा बनते हैं तो हमें अपनी बेहतरीन कोशिश करनी पड़ती है। तो बात ये तन मन धन ये सारा समर्पित करना पड़ता है। तो जो मेरे हाथों में, मैं ये नहीं कहती कि मैं आम कार्यकर्ता को जब आम आदमी पार्टी के को देखती हूँ, मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। लोग सवेरे से शाम दौड़ रहे हैं, पार्टी का ग्रास रूट लेवल बना रहे हैं, खाना खाया नहीं खाया वो ये देख नहीं रहे। सर उनको देख के तो मतलब मैं उनकी कितनी तारीफ़ करूँ कि ग्रास रूट लेवल पे जो वो काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे बहुत छोटा दिखता है। तो पार्टी में किन्हीं शर्तों पे आप शामिल हुए हैं, कोई चुनाव लड़ने का? नहीं सर अगर आप कहते हैं मतलब किन्हीं शर्तों में शामिल हुए, नहीं, नतमस्तक होके एक कार्यकर्ता के तौर पे। हाँ, अगर लगता है कि मैं पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी और उसे मैं बेहतरीन तरीके से निभा सकती हूँ और किसी चीज़ के लिए मैं दावेदारी, क्योंकि आपको पता है पार्टी का प्रोसेस बड़ा डेमोक्रेटिक है, जो कार्यकर्ता काम करता है वो पदाधिकारी बनता है। तो सर मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ। कुरुक्षेत्र मेरा, अब आप कह सकते हैं मेरा टाउन है, ठीक है जी, यहाँ की मैं बहू हूँ। दुर्व्यवस्था दिखती है, जो प्रशासन तो मैं नहीं कहूँगी, शासन ही कहूँगी। तो सर अगर मुझे लगता है कि अगर मैं
मतलब भावी उम्मीदवार, अगर पार्टी मुझे कभी इस लायक समझती है कि मैं चेयरपर्सन, जो कि वुमेन रिजर्व्ड सीट है, उसके लायक समझती है, तो मैं उसके लिए अभी से 100% कोशिश कर रही हूँ उस टिकट को पाने के लिए। डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मेरे को अपनी ईमानदारी पे पूर्ण रूप से विश्वास है। और चूँकि पार्टी में बहुत सारे गाइडिंग पर्सन्स हैं, सीनियर्स हैं, और मुझे लगता है कि अगर कोई जिम्मेवारी मेरे ऊपर पड़ती है तो अपने सीनियर्स की गाइडेंस से मैं उसे निभा सकती हूँ। और ये विश्वास मुझे अपने ऊपर है कि, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को जो मुझे जानते हैं। तो आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि आप चेयरपर्सन के लिए उपयुक्त उम्मीदवार रहेंगी? सर्टेनली सर। ऐसा है सर, अर्जुन की आँख। कहते हैं एक दौड़ होती है, चाहे 100 मीटर की दौड़ है, 10 लोग दौड़ते हैं, जीतेगा वो हमारी बहन होगी, जो भी जीतेगा। पर अगर आप कहते हैं दौड़ने की कोशिश करनी है, तो मैं अपना पूरा दम लगा के दौड़ूंगी, आप सबसे समर्थन मांगूंगी, विनम्रता का भाव रखूंगी। तो हाँ जी सर, मैं अपनी 100% कोशिश करूंगी। तो उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए, डोर टू डोर जाना शुरू कर दिए गली मोहल्ले? जी हाँ सर, नए जूते भी खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है। शाम को पता लगता है तलवे, तभी तो मुझे लगा कि जो आम कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, वो कितनी मेहनत कर रहा है। सच्चाई मैं आपको बताऊं, जब मैं डोर टू डोर जाती हूँ, एक तो देखिए सबसे बेहतरीन, आप इस बात को तो छोड़ दीजिए दावेदारी या उम्मीदवार बनने की बात, सबसे पहले लोगों से मिलने का मौका मिला, एक जान पहचान का दायरा। सर इंटरेक्शन हो रही है, प्यार भी मिल रहा है। मतलब आई शुड से आई एम लकी कि सोसाइटी में मेरा, आप क्या कहते हैं, सामंजस्य बैठना, इंटेग्रेशन होना। क्योंकि कई बार हम अपने घर के दायरे में, अपने काम के दायरे में सीमित रह जाते हैं, हम अपनी आसपास की सोसाइटी को उतना नहीं जानते। तो आप कहोगे मेरा जो पहला मुझे फ़ायदा, बाकी सारी बातें बाद में, वो है मेरा चूँकि कंसंट्रेशन लेडीज़ पे है। क्योंकि लेडीज़ देखो घर की सरकार वही संभालती हैं, फिर भी राजनीतिक तौर पे उन्हें लगता है कि ये बहुत कठिन काम है। तो मेरे को उन्हें बताना है कि राजनीति एक अच्छा शब्द है जब वो व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो। तो इसमें आपका जो व्यवसाय, आपका जो पेशा है, डॉक्टर हैं आप, वो भी प्रभावित हो? नहीं सर, नहीं सर, मेरी आजीविका मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं करूंगी, क्योंकि सर ईमानदारी तभी रहती है जब आपके पास पैसे अपने हों। मेरा जो पूरा प्रयत्न है कि 10 से 3 के बीच में मैं सिर्फ लैब का काम करूं, और जो मेरा जो भी लोगों से मिलना है, डोर टू डोर कैंपेन है, ये 4 से 8 हो सकता है, बाकी पार्टी के लोगों को देख के 4 से 9 भी हो जाए। तो शेड्यूल आपने तैयार कर लिया उसके लिए? जी सर, शेड्यूल तैयार है। 4 बजे से मेरे साथी हैं, हॉस्पिटल के साथी हैं, हम सारे एक टीम के तौर पे जाके हर घर जा रहे हैं। हम आम आदमी के पार्टी के रुझान के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और कि ये दावेदारी मैं पेश करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं उसके लिए सपोर्ट भी मांग रही हूँ। सबसे पहले केजरीवाल जी के बारे में, क्योंकि देखिए उन्होंने इस पूरे आंदोलन को, हम इसे आंदोलन कहते हैं, राजनीतिक रूप तो ये इसने बाद में लिया, क्योंकि बदलाव का और कोई तरीका ही नहीं था सर, था तो ये आंदोलन। तो ऐसा है जी, केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी और झाड़ू वाला, आप विश्वास नहीं करेंगे, ज़्यादातर लोग झाड़ू को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। तो वहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू करके मैं अपनी बात उसके बाद रखती हूँ। आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति? सर आप मेरी बात सुनिए, आप वही गीता की स्थली है तो मैं एक ही बात कहूँगी कि प्रयत्नशील कोशिशें, बाकी कोशिश कामयाब आप कराएंगे, और जब आप कामयाब कराएंगे, मैं ये तहे दिल से कह सकती हूँ, मैं अपना जी जान अपने कुरुक्षेत्र के काम के लिए लगा दूँगी। जो जिम्मेवारी मुझे आप सौंपेंगे, उसमें आप मुझे कहीं भी वांटिंग नहीं फाइंड करेंगे, आप कमी नहीं फाइंड करेंगे, और अगर फाइंड करें तो लैब में मैं 10 से 2 बैठती हूँ, आप कभी मुझे पकड़ लें, ठीक है? मेरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो डॉक्टरी पेशे के साथ साथ डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल सिस्टम की उस नब्ज़ पर भी हाथ रखे हुए थे जो आजकल एक तरह से लोगों को जिसमें खामियां नज़र आती हैं, और केजरीवाल की जो ख़ासतौर से दिल्ली मॉडल को देखते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अपनी प्रॉपर्टी आम आदमी पार्टी जोनल कार्यालय को समर्पित की, और अब
थानेसर नगर परिषद के लिए चेयरपर्सन के लिए एक तरह से अपने आप को उपयुक्त दावेदारी के तौर पर पेश कर रही हैं। ये पार्टी देखेगी कि इनको टिकट देगी या नहीं देगी, और देती है तो उसके लिए अभी से इन्होंने कमर कस ली है। गली मोहल्ले में लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। आप हमारी रिपोर्ट पर कमेंट्स करें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आपके सबके समर्थन की ज़रूरत है, हर एक व्यूअर के आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, समर्थन के साथ साथ गाइडेंस, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह से आगे चलूँ और आपके साथ जुड़ूँ।